जी ओवर टू हसन। जी हसन, आपका क्या एक्सपीरियंस, आप NHS पे जा रहे हैं, नेशनल सर्विस पे जा रहे हैं? जी सर, मेरा हेल्थ केयर का वीज़ा। ठीक है। और जैसे कि आपको पता है कि बड़े भाई के रेफरेंस में आया हूँ, तो मेरे आगे बढ़ा यूके में? जी यूके में है। क्या कर रहे हैं वहाँ पे सिक्योरिटी के उसमें फील्ड में। ठीक है। तो इस वाले से उन्होंने आपके बारे में गाइड किया था कि आप करवा देंगे। अब देखिए, ऑडियंस को बता दूं कि हमारे पास मोस्टली स्टूडेंट्स हैं रेफरेंस बेस्ड है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं रेफरेंस बेस्ड हैं, किसी का भाई को भेजा हुआ है, किसी बहन को भेजा हुआ है, मतलब हमें 15-20 साल हो गए। मतलब ऐसे केसेस भी आए कि हमने वो जो थी सास भी को पढ़ाया, उसके बाद हमने जो थी उनके बाद उनकी जो थी बहू उनको पढ़ाया, बेटे को पढ़ाया। तो एक रिलेशन चल रहा है हमारा। तो इसी वजह से ऐसे इनके भाई भी गए हैं, उनको भी हमने गाइड किया, माशाल्लाह इज इन यूके नाउ। तो लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हुआ। तो मैं जो बात कर रहा होता हूँ, यूट्यूब के ऊपर आप देखें, कोई ऐसा लोग बंदा नहीं होगा जो अपना नंबर इतने अरसे से 15-20 साल से एक ही दे रहा हो। तो मैं कहता हूँ जो बंदा राइट होगा ना, अपना नंबर चेंज नहीं करता, और आपको कम से कम रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। जी ठीक है जी, ओवर टू अहमद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब। जी अहमद, हाउ यू फाइंड अस, कैसे आप आए? अब पिछली वीडियो में आप नहीं थे जी। सर मेरी हाल है, उन्होंने बताया था आपका कि सर इमरान है, उनसे जाके आइल्स कर लें। तो पहले मेरा ज़हन था स्पोकन इंग्लिश का, लेकिन उन्होंने कहा था लेकिन आपको जब बाहर आना पड़ेगा ना, यूके कंट्रीज मूव करना पड़ेगा, तो आपको आइल्स करना है। ठीक है। तो इसलिए मैं आपके पास आया। अच्छा, ऑल लाइफ स्पोकन इंग्लिश करना चाह रहे हैं, तो हम पूछते हैं क्यों करना चाहते हैं स्पोकन इंग्लिश? बाद में पता लगता है मैंने यूके जाना है। भाई स्पोकन इंग्लिश उन लोगों के लिए है जो कि पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, क्योंकि बाहर जब तक आप ये सर्टिफिकेट नहीं देंगे जिसके ऊपर ब्रिटिश काउंसिल, ये तीनों बॉडीज के नाम लिखे होते हैं, ब्रिटिश काउंसिल, IDP, कैम्ब्रिज टेस्ट बनाता है जी, और ये बॉडीज जो हैं IDP, ब्रिटिश काउंसिल और AU, ये 3-4 बॉडीज हैं जो कि टेस्ट कंडक्ट करती हैं। समझ आ रहा है बात को? तो स्पोकन इंग्लिश में तो कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला आपको। तो होता क्या, नॉर्मल इंस्टीट्यूशन के अंदर वो 3 महीने स्पोकन इंग्लिश में लगा देते हैं। हाँ जी। हम क्या करते हैं, जहां पे जरूरत है ग्रामर की वो हम करवाएंगे स्पोकन इंग्लिश में आपको, यानी कि ग्रामर से रेलेवेंट ही है ना। और जो जहां पे जरूरत नहीं है, अब कौन से ऐसे मॉड्यूल है जिसमें आपको ग्रामर की जरूरत ही नहीं है, वो 3 महीने ग्रामर से काम लगा देते हैं स्पोकन इंग्लिश वाले। या कि लिसनिंग और रीडिंग में आपको जरूरत नहीं है ग्रामर की, आपने सुनना आंसर दे देना है, आपने पढ़ के आंसर दे देना है। देयर इज नो नीड ऑफ एनी ग्रामर। ग्रामर की जरूरत कहां पड़ती है आपको? राइटिंग में और स्पीकिंग में। तो मैं हमेशा कहता हूं वेदर यूज योर टंग एंड वेदर यूज योर फिंगर, द वर्ड्स आर कमिंग फ्रॉम हियर, इफ यू हैव समथिंग ओवर हियर देन यू कैन राइट एंड यू कैन स्पीक। तो हमेशा जो राइटिंग होती है वो लिख के चेक होती है। आप ये टाइप करेंगे आप लोग, वो भी हमने सॉफ्टवेयर दिया अपने स्टूडेंट्स को किस तरह टाइप करना है, और वो आप बताया, मैंने आप मेहनत कर रहे हैं। और इस तरह स्पीकिंग हमेशा हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद मेजर करते हैं कितनी देर बाद की, क्योंकि आपको 3 पार्ट है ना स्पीकिंग के। माशाल्लाह भी हमारा जो रिजल्ट आया ये, इसके अंदर इनके स्पीकिंग में कितने हैं जी? 6.5 बैंड अबू तालिब के। तो हमने क्या किया, अबू तालिब को हमने रिकॉर्डिंग बनवाई। तो 3 पार्ट में रिकॉर्डिंग बनेगी आपकी। कैसे? पहले इंट्रोडक्शन जो कि 4 to 5 मिनट की है, फिर क्यू कार्ड जो आपका 2 to 3 या 4 मिनट का है, उसके बाद फॉलो अप क्वेश्चन होते हैं। अब अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं सर तैयार कर लिया पहला पार्ट, वो है आपका इंट्रोडक्शन वाला, बड़ा अच्छा हो गया, वो उसके 3 बैंड हो गए, लेट्स से क्यू कार्ड है उसके 3 बैंड और नीचे फॉलो अप के 3 बैंड है। अब वो तो आपके 3 में से लेट्स से 2 या 2.5 आ गए। मार कहां पड़ती है स्टूडेंट को स्पीकिंग में? मार पड़ती है आपको क्यू कार्ड में, फॉलो अप क्वेश्चंस में जी। अब क्या होता है कि अब जो फॉलो अप क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने प्रॉपर तैयार नहीं किए तो आप फंसेंगे। अब लास्ट टाइम जो हमने क्यू कार्ड किया था कि व्हाट डिसीजन डू यू टेक एट व्हाट इज डिफिकल्ट फॉर योर फ्यूचर, इस तरह हमने बहुत से टॉपिक के स्टेप लेट के जो लेटेस्ट टॉपिक आ रहे होते हैं वो हम करवाते हैं आपको। स्टेइंग लेट पे था, बिजनेस के ऊपर था, तो वो हम इनको तैयार करवा रहे हैं। तमाम वो स्टूडेंट जो प्रॉब्लम्स जिनको ये मैंने डिस्कस किया, अगर आप में कोई ऐसा बंदा है जिसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ही वांट्स टू टेक द A1 क्लासेस, B1 क्लासेस फॉर स्टडी वीजा, वर्क वीजा, स्पाउस वीजा, दे कैन कॉन्टैक्ट विद अस। इंशाल्लाह इस तरह हमारी क्लास हो रही होती है तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, वो आपके लिए भी बेनिफिशियल, हमारे लिए भी। चलें, जहाँ ये लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं मुझसे, जो अल्लाह का शुक्र है दिया हुआ इल्म है मेरे पास, आई एम ट्राइंग टू शेयर ऑल ऑफ देम, आपसे भी शेयर हो जाए। आई होप सो यू विल एंजॉय दैट। और आप हमारी वीडियो सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, जैसे ये हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं हमारे स्टूडेंट्स, आप भी जरूर लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट भी करें। थैंक यू फॉर टुडे।